मैं गुजारिश करूंगा मिस एमन शहजाद से, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के तालिबा हैं, कि वो स्टेज पर आए और सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से होनहार अवार्डी का चेक रिसीव करें। मिस एमन शहजाद, DZU मुल्तान। आप बच्चों की भरपूर तालियां हमें चाहिए होंगी, क्योंकि ये अवार्ड, ये सारे चेक साथ ही आप सबको दे के जाएंगे हम लोग। जिसके बाद गुजारिश करूंगा मिस्टर खुबैब रजा हैदर, DZU मुल्तान से, कि वो स्टेज पर आए और सीएम पंजाब से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से होनहार अवार्डी का चेक रिसीव करें। खुबैब रजा हैदर। इसके बाद गुजारिश करूंगा मिस समरीन जमील से, वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान, कि वो स्टेज पर आए, मिस समरीन, और होनहार अवार्डी का चेक रिसीव करें मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से। मिस समरीन जमील। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद तल्लाल साहब, MNS एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान से, कि वो स्टेज पर आए और होनहार अवार्डी का चेक रिसीव करें। गुजारिश करूंगा इसके बाद तलाल साहब के बाद राफिया हुसैन, MNS UET मुल्तान, वो आए और स्टेज पर होनहार अवार्डी का चेक रिसीव करें। इसके बाद गुजारिश करूंगा मिस अरीशा मलिक से, निश्तर मेडिकल कॉलेज, वो स्टेज पर आए और होनहार अवार्डी का चेक रिसीव करें। मिस अरीशा मलिक। इसके बाद गुजारिश करूंगा सईद हुसैन से, कि वो स्टेज पर आए और होनहार अवार्डी का चेक रिसीव करें। सईद हुसैन साहब। आप लोगों की बच्चों तालियां नहीं आवाज आ रही, भरपूर तालियों में अपने होनहार अवार्डी का इस्तेमाल करें। मिस हाफिजा अरीशा एजाज से गुजारिश करूंगा, मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान से, कि वो आए। हाफिजा अर्शिया। हाफिजा अर्शिया इजाज। इसके बाद गुजारिश करूंगा मिस अनुषा, गवर्नमेंट कॉलेज शुजाबाद से, तो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के तमाम बच्चे उनका भरपूर तालियों में खुशामदीद कहें। मिस हिना खलील, गवर्नमेंट कॉलेज शुजाबाद। So now all of you please welcome Honorable Chief Minister Punjab on stage for the final part of the ceremony. भरपूर तालियों के अंदर Chief Minister Punjab Maryam Nawaz Sharif साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Honorable members of the Parliament, ladies and gentlemen, और आज के मेरे चीफ गेस्ट्स, मेरे बेटे और बेटियां, आप सबको मरियम नवाज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इतने प्यार से, इतने पैशन से, इतने वार्मली आपने मुझे वेलकम किया है। ये जो मेरा आज की आपसे मुलाकात है, ये मुझे कभी नहीं भूलेगी। और मैं स्कॉलरशिप्स
लेने वाले तमाम बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, तमाम स्टूडेंट्स को, उनके वालिदैन को, उनकी फैमिलीज़ को दिल की गहराइयों से, उनके असातिज़ा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। शाबाश। और ये बात बिल्कुल सच है कि मैंने राना सिकंदर को कहा, बहुत अच्छा हमारा एक्टिव एजुकेशन मिनिस्टर है। और ये चीज़ मैं देखती हूँ, जब मैं उधर बैठी हुई थी तो मैं देख रही थी कि वो यहाँ खड़ा था, मिनिस्टर्स की तरह कुर्सी पे नहीं बैठा था, वो बच्चों के लिए यहाँ पर एक कॉम्पेयर बना हुआ था और आप लोगों के साथ इंगेज कर रहा था, जगह जगह जा रहा है, आप लोगों के साथ इंगेज कर रहा है, आपकी ज़रूरियात को पूछ रहा है, हल कर रहा है। तो राना, आई एम वेरी हैप्पी। इसी तरह जो कुछ आप कर सकते हो इन बच्चों के लिए वो करते रहो, जो कुछ मैं कर सकूँगी इंशाल्लाह मैं करूँगी। तो मैं आपका और हायर एजुकेशन का मैं बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ, आपको शाबाश भी देना चाहती हूँ। मुझे पता है आज आपके माँ बाप भी बहुत खुश होंगे। मैं भी एक माँ हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, वो बड़े हो गए हैं अब, लेकिन मुझे पता है कि माँ बाप ने किस मुश्किल से, किस मेहनत से आप सबको यहाँ तक पहुँचाया है। और आज मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि मैं आज आपसे चीफ मिनिस्टर के तौर पे बात नहीं कर रही, अल्लाह ताला ने मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया है, लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ आप सबकी माँ के तौर पे आपसे बात कर रही हूँ। तो मैं ये जानती हूँ कि आज आपके माँ बाप कितने खुश होंगे, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि आपका बोझ, आपकी तालीम, क्योंकि आजकल तालीम महंगी है और अखराजात होते हैं, तो मुश्किल है हर चीज़ को लेके चलना माँ बाप के लिए। तो मैं इस बात की मुझे खुशी है कि आपने अपनी मेहनत से, अपनी जो मेरिट है उससे, अपनी दिन रात की कोशिश से आज आप अपने माँ बाप के लिए कोई इजाफी बोझ नहीं हुआ। आज आपका बोझ जो है वो आपकी मेहनत का जो सिला है, आज ये वो बोझ उसने उठा लिया है। तो मैं बहुत खुश हूँ आज आप सबके लिए। मुझे ये बताएं कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जो है, कितने बच्चे आए हुए यहाँ आज, मुझे बताओ। और MNS एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वेरी नाइस। MNS UET मुल्तान, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी, इमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान, वेरी नाइस। विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान, आपको इतनी दूर बिठाया, मुझे तो नजर भी नहीं आ रहे आप। और मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मस्ट, कहाँ हैं? अच्छा, वो बैठे हुए हैं। और जो HD कॉलेजेस के बच्चे हैं, खानेवाल, लोग्रां, वेरी नाइस। अच्छा, तो बच्चों, मुझे खुशी है इस बात की, मेरे बच्चे अभी अपनी लैंग्वेज में, बड़ी मीठी बोली है मुल्तान की, मुल्तान डिवीज़न की, इतने प्यार से मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो मैं आपको ऑनेस्टली ये बात कहना चाहती हूँ कि मेरा शुक्रिया अदा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक तो आपने मेहनत की है, आपने ये अर्न किया है, और इसमें शुक्रिया अदा नहीं करना, आपको सर उठा के ये स्कॉलरशिप्स लेने चाहिए, क्योंकि ये आपकी मेहनत का समय है। और मैं पहले पंजाब यूनिवर्सिटी गई, वहाँ पर मैंने ये स्कॉलरशिप्स दिए। फिर पिंडी में मैं गई, वहाँ पर हमने ये स्कॉलरशिप्स दिए। और मुझे आजकल मौसम ख़राब है तो प्रॉब्लम होती है लाहौर से टेक ऑफ करने में, लेकिन मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैं हर जगह खुद जाके आपसे मुलाकात करके आपको ये जो आपका मेरिट है वो हम आपको पहुँचाएंगे। और हर जगह मैंने ये बात की, कहते हैं ना कि ये कौन सा आपका अब पैसा है जो आप बच्चों को दे रहे हैं, ये मेरा पैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
ये आपका पैसा है, ये पंजाब के अवाम का पैसा है, ये आप ही का पैसा है। मैं अपने घर से नहीं लाई ये पैसा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पिछले 76 साल में भी ये पैसा आपका था, ये आपको क्यों नहीं मिला, ये है मेरा सवाल। और मैं आप लोग इसके हर एक बच्चा जो यहाँ पे बैठा है, हर एक बेटी जो यहाँ पर बैठी है, हर एक बेटा जो यहाँ पे बैठा है, कोई खड़ा होकर मुझे ये नहीं कह सकता कि मुझे इन वायलेशन ऑफ मेरिट या आउटसाइड मेरिट ये स्कॉलरशिप मिला है। 100% मेरिट पे ये स्कॉलरशिप्स बच्चों को गए हैं। जिनके घरों की जो महाना मंथली इनकम है वो 3 लाख रुपए से कम है, उनके लिए बच्चों की पढ़ाई, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस में हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हो, कहीं भी हो, उनके लिए ये अफोर्ड करना आसान चीज़ नहीं है। तो मैं अल्लाह ताला के सामने और आप सब के सामने आज सुरखरू होकर खड़ी हूँ कि मैंने तमाम 30,000 के 30,000 जो स्कॉलरशिप्स हैं वो 100% मेरिट पे लिए हैं। और कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि किसी ने आपसे ये पूछा हो कि आपका किस सियासी जमात से ताल्लुक है, आप किस MPA MNA के साथ के सिफारशी, आप किसी ने आपको ये नहीं पूछा। आपको आपकी तालीमी जो अचीवमेंट्स हैं, आपके मेरिट की एक्नॉलेजमेंट में आपको ये स्कॉलरशिप्स जो हैं वो दिए गए हैं। और जब मैं एक माँ के तौर पे आपसे बात कर रही हूँ तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि माँ तो सबके लिए एक जैसी होती है। माँ का अगर एक बच्चा वसाइल होने की वजह से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा वसाइल ना होने की वजह से या ना काफ़ी वसाइल होने की वजह से अगर वो अच्छी तालीम नहीं ले पा रहा, तो मेरे दिल को तो बहुत दुख पहुँचेगा। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी पूरी तवज्जो इस बात से आप बेफिक्र हो जाओ। इनका नारा है होनहार स्कॉलरशिप्स का कि पढ़ो यकीन से। मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ो सुकून से, आपको ये टेंशन ना हो, ये स्ट्रेस ना हो कि आपके वालिदैन के लिए आपकी फीस जो है वो अफोर्ड करना मुश्किल है और आप शायद अपने वालिदैन के लिए बोझ बन रहे हो। और इस साल हम 30,000 बच्चों को दे रहे हैं स्कॉलरशिप्स। मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको बढ़ा के अगले साल 50,000 स्कॉलरशिप्स जो है वो हम दें। और जहाँ भी मैं जाती हूँ, मुझे बच्चों की तरफ से एक डिमांड आती है, स्टूडेंट्स की तरफ से, और वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा आपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है, लेकिन अब अगर कोई इस काबिल है, उसकी इतनी तालीमी काबिलियत है कि वो बाहर जाके पढ़ना चाहे और उसके वसाइल इजाज़त नहीं देते, तो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स भी होने चाहिए। मैं उस पे भी जो है वो काम कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला होपफुली वो भी हम स्कीम आपके सामने लाएंगे। और ये भी आपको जान के खुशी होगी कि जो पहली शिपमेंट है लैपटॉप्स की वो आ चुकी है। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपको लैपटॉप की ज़रूरत है, कंप्यूटर की ज़रूरत है, अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए, अपनी पढ़ाई की में एड के लिए अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो भी आपको खुद ना करनी पड़े, वो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी मैं लैपटॉप्स लेके आप सबके पास आ रही हूँ। और हमने इस दफ़ा लैपटॉप्स की को ना सिर्फ उनका नंबर हमने इंक्रीज़ किया है, बल्कि मैंने कोशिश की है कि स्टेट ऑफ द आर्ट जो भी लेटेस्ट लैपटॉप्स हैं वो आप सबको मिले, ताकि वो आपके। मुझे इस बात की भी खुशी है कि 60% ऑफ द स्कॉलरशिप्स हैव गॉन टू गर्ल्स। देखो इन बच्चियों में कितना दम है माशाल्लाह। और ये तालियां जो है ना वो लड़कों की तरफ से ज्यादा बजनी चाहिए। ताली बजाओ।
अगर आपको कहीं एडमिशन मिल जाता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का कॉलेज हो, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी हो, या प्राइवेट सेक्टर का कॉलेज हो, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी हो, जैसे लम्स है, नस्ट है, फास्ट है, गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट है और इस तरह के इदारे हैं। सिर्फ आपने एडमिशन लेना है, आपकी पूरी की पूरी फीस जो है वो मेरी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह। और एक और बात, ये इस वक्त 70-80 बिलियन का प्रोग्राम है, इसको मैं चाहती हूँ कि 100 बिलियन तक हम लेके जाएं, ताकि जितने डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं पंजाब में वो इस वजह से तालीम से महरूम ना रह जाएं कि उनके पास वसाइल काफ़ी नहीं है। अगर कोई बच्चा, बेटा या बेटी सिर्फ इस वजह से अच्छी तालीम से, आला तालीम से रह जाता है, महरूम रह जाता है कि उसके पास वसाइल नहीं है, तो ये मरियम नवाज शरीफ का फेलियर है। और आपको ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको, मेरी पूरी ये कोशिश होगी कि आपके कॉलेजेस को, आपकी यूनिवर्सिटीज़ को हम ट्रांसपोर्ट भी फराहम करें, अच्छी बसेस हम फराहम करें, ताकि आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक आने 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो हम दे रहे हैं। उसका पहला फेज़ मुकम्मल हो गया और वो सब के सब स्टूडेंट्स को गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि अब हमें इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि माहौल को भी प्रोटेक्ट करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं नहीं चाहती कि पंजाब के लोग आलूदा हवा में सांस लें। उनके लिए जो एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है वो हम सब की एक कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरी बाइक की जो कंपनीज़ हैं उनके साथ मेरी बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी वो एक यूनिट मैन्युफैक्चरिंग का लगा रहे हैं पंजाब के अंदर, चाइना से आके, जिसमें मेरी उनसे जो प्राइस है उस पे नेगोशिएशन हो रही है, ताकि वो कम से कम प्राइस पे हमें दें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाइक्स दे सकूं। अगले साल इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स को 1 लाख बाइक्स फ्री मिलेंगी इंशाल्लाह ताला, फ्री, लड़कियों को भी और लड़कों को भी, ताकि, और उनके लिए मैं चार्जिंग स्टेशंस भी बना रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आपको जो है वो एक अच्छी सवारी मिले, और ताकि आपको फ्रीडम भी हो और आपको किसी से कोई मदद ना मांगनी पड़े। इसी तरह बच्चों, मैं ये चाहती हूँ कि जब आप पढ़ के निकलो, आप तब भी अपने वालिदैन पे बोझ ना बनो। आप कम से कम इस काबिल हो जाओ कि आप अपने घरों में, अपनी फैमिलीज़ में आप अपना भी खर्चा खुद उठा सको और अपने वालिदैन का जो फाइनेंशियल बोझ है, बर्डन है, वो भी आप बांट सको, ताकि कोई ये ना कहे कि मेरे बच्चे जो हैं वो इस घर पे बोझ हैं। तो इसके लिए एक तो हमने इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को इंटर्नशिप्स मिली हैं, पेड इंटर्नशिप्स। कोई एग्रीकल्चर में हमारे साथ काम कर रहे हैं, कोई एनवायरनमेंट में हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिसमें 60,000 रुपीज़ अ मंथ पे मैंने बहुत सारे बच्चों को माशाल्लाह इंटर्नशिप्स दिए हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग, अच्छी तालीम भी आपको मिले, डिग्रीज़ भी आपको मिले, लेकिन डिग्रीज़ के बाद आपको दर बदर भटकना ना पड़े और आप फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो, क्योंकि देयर इज़ नो एम्पावरमेंट लाइक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। जब आप फाइनेंशियली एम्पावर्ड होते हो तो आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, और इतनी नौकरियाँ, इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना कोई रातों रात कोई आसान काम नहीं है। इसलिए मैं एक लोन स्कीम लॉन्च करने जा रही हूँ 0 इंटरेस्ट के साथ, जिसमें हम आपका बिजनेस प्लान बनाने में भी आपकी मदद करेंगे, आपको कंसल्टेंसी देंगे, आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे। 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है वो आपको मिलेगा, ताकि आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करो, अपने स्टार्टअप्स इस्टेब्लिश करो। और आपको लैंड भी मैं चाहूँगी कि पंजाब में हमारे पास बहुत ज़मीन पड़ी है,
वो आपको इजी लीज पे हम दें, ताकि आपको आपकी अपनी कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, आपको कर्जा मिले, आपको लैंड मिले और आप अपना कारोबार शुरू कर दो। तो वो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, जिसमें बहुत बच्चों का, स्टूडेंट्स का ओवरवेलमिंग रिस्पांस है टेक्निकल ट्रेनिंग में। अभी मैंने एक बच्चे से पूछा, उसने अभी जो तकरीर कर रहा था उससे वो साइबर सिक्योरिटी में कर रहा है। तो ये दुनिया के इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं। हम पता नहीं पुरानी कौन सी चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो आज की दुनिया में जिसको कोई पूछता भी नहीं है। तो जो स्किल बेस्ड कोई ऐसी चीज़ें हैं, मार्केट बेस्ड, डिमांड बेस्ड, जिसमें आप पढ़ के निकलो तो आपको फ़ौरन हाथों हाथ जो है वो नौकरी मिल जाए। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है और उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी है, ये सब फील्ड्स में आपको अच्छी तालीम मिले, ताकि जब आप पढ़ के निकलो तो आपका मुस्तकबिल जो है वो भी सिक्योर हो। मैं चाइना गई थी अभी, मैं ऑनेस्टली हैरान रह गई बच्चों, जब मैंने चाइना में देखा कि किस तरह छोटे जब उम्र होती है क्लास 4-5 से वो बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम दे रहे हैं, रोबोटिक्स पढ़ा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रहे हैं, और वो साइंस और उसमें टेक्नोलॉजी में इतने आगे चले गए कि मैं ये सोचती हूँ कि, और हमारे पास इतना बड़ा 60% जो है पाकिस्तान की आबादी यूथ है, तो इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स का ख़जाना है हमारे पास। थोड़ा सा अगर आपका हाथ पकड़ लिया जाए तो आप सब मिल के पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हो इंशाअल्लाह ताला। आखिर में मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगी कि शुक्रिया नहीं बोलना आपका हक था, जो आपको मिला है और भी मिलेगा इंशाअल्लाह। जो कुछ मेरे से, जो आपकी अच्छे मुस्तकबिल के रास्ते में जितनी रुकावटें हैं, मैं कोशिश करूंगी कि अल्लाह ताला की मदद से वो सारी आपके रास्ते से चुन चुन के मैं दूर करूं। लेकिन इन रिटर्न मैं सिर्फ आप बच्चों से एक वादा मांगती हूँ, और वो ये है कि कभी कभी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो। मेरे बच्चों ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है, एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना। और अगर मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये बात अच्छी होती, किसी का ईंधन मत बनना, अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफी मांग के जेलों से बाहर ना आते। मुझे तकलीफ हुई है जब उनको माफी मांगनी पड़ी। उनका तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी के बहकावे में आ गए, लेकिन आज माफी मांगी, पब्लिकली माफी मांगी, अपोलोजाइज किया तो बाहर आए। कुछ भी हो जाए ना, हम एक जमहूरियत में रहते हैं, एक अपना जो स्टांस रखना, अपना एक अफिलिएशन रखना, अपनी अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफीज हैं, पॉलिटिकल बिलीफ्स हैं, वो रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन तमीज़ तहजीब के दायरे में रह के बड़ों की इज्जत करना, लोगों को नाम ले लेके बुलाना, ये अच्छी बात नहीं है। ख़वातीन की माँओं, बहनों, बेटियों की इज्जत करना, ये बहुत इन्हीं इक़दार के साथ जो माशरे हैं वो पहचाने जाते हैं, जो मुल्क हैं वो पहचाने जाते हैं। हमारा जो नेशनल एथिक्स है, मुझे नहीं पता वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अगर आपके मुल्क के लिए काम हो रहा है, कोई आपके लिए काम कर रहा है, कोई तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है। हर कोई आप में से जो है वो पाकिस्तान है। जितने यहाँ पर बेटियां बेटे बैठे हुए हैं सब पाकिस्तान हो, क्योंकि पाकिस्तान का झंडा आपके हाथ में है, पाकिस्तान का फ्यूचर आपके हाथ में है।
और इसी जिम्मेदारी के साथ, इसी एहसास से जिम्मेदारी के साथ अगर आप लोग चलोगे तो मैं आपको ऑन ओथ कहती हूँ, ये मुल्क को तरक्की से कभी कोई रोक ही नहीं सकता इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। एक दफ़ा फिर आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और शाबाश। आपको पता है, मैंने राना सिकंदर को कहा कि इन बच्चों को एक्नॉलेजमेंट ऑफ देयर मेरिट, रिकग्निशन ऑफ देयर मेरिट, इनको गार्ड ऑफ ऑनर मिलना चाहिए। तो जब आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, ऑनेस्टली मेरे लिए, मुझे आई गेट गूज बम्प्स, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो जो 3 दफ़ा कह रहे थे, पुलिस का दस्ता जो था, पंजाब पुलिस का, वो सलाम 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 कह रहे थे, वो आपके हार्ड वर्क और आपके मेरिट को सलाम कर रहे थे। और मैं भी जो आज यहाँ पर आपके पास आई हूँ, मैं आपके हार्ड वर्क को, आपके मेरिट को सल्यूट करने आई हूँ। शाबाश। अपने घर वालों को, फैमिलीज़ को, अपने वालिदैन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना। नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा, वो कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि मौसम ख़राब है, बम्पी फ़्लाइट होगी, टर्बुलेंट फ़्लाइट होगी। तो जब मैंने उनको बताया कि मैं बच्चों से मिलने जा रही हूँ, तो कहते हैं जाओ अल्लाह के हवाले, बच्चों से ज़रूर मेरी तरफ से भी जाके मुबारकबाद देना। तो हम मिल के ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और आप अपनी ज़िंदगियों में खूब आगे बढ़ो, खूब पढ़ो लिखो और खूब नाम कमाओ। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ मिलके एक नारा लगाओ, आवाज़ आनी चाहिए। मेरे साथ मिलके नारा लगाना है पाकिस्तान जिंदाबाद का, और सही आवाज आनी चाहिए। रेडी हो? पाकिस्तान जीते रहो, खुश रहो।